चलो देखते हैं कहाँ तक हो गया था ये। आई थिंक सार्थक तक वाला क्वेश्चन ये हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सेम अप्रोच है, स्लाइड वेरिएशन है, क्वेश्चन का अप्रोच वही रहेगा कि किसी भी तरीके से टोटल वर्क और इंडिविजुअल की एफिशिएंसी निकाल लें, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 72 डेज। कहने का मतलब ए किसी काम को 72 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द जॉब टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 40 डेज इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट। मतलब कहने का बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं। ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला ये टाइम है, ये टाइम का डेटा है। ठीक है, ऐसा करो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इसको रेशियो में ब्रेक करो, मतलब इसका जो मिनिमम जो इंटीजर पॉसिबल है वो देख लो। तो 4 से जाएगा क्या, 8 से जाएगा, 8 9 72, 8 5 40। तो ये बेसिकली टाइम का रेशियो हो गया। तो अगर इफिशिएंसी का रेशियो होगा तो इसका इन्वर्स हो जाता है 1/9 1/5, अल्टीमेटली 5:9। ठीक है, तो इफिशिएंसी का रेशियो हो गया 5:9। टोटल वर्क निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका बताया मैंने टोटल वर्क का। देखो ये टोटल कितना दिन काम करता है, ये किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 72 डेज में। 72 डेज काम के, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो ये टोटल वर्क हो गया। या फिर ए प्लस बी टोटल उसी सेम काम को कितने दिन में मिलकर कर रहा है, 40 दिन में। और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, ए और बी, एक मिनट, बी अलोन कैन डू द जॉब टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 40 डेज में। और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, 9। ठीक है, तो टोटल वर्क या तो इससे निकाल लो, इस डेटा से, या फिर इस डेटा से निकाल लो। ठीक है, अल्टीमेटली देखो टोटल वर्क कितना आ रहा है, 360 यूनिट। ये टोटल वर्क है 360 यूनिट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन कह रहा है बी हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द जॉब टुगेदर। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 360। बी की इफिशिएंसी कितनी है, बी की इफिशिएंसी अगर ए की इफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की इफिशिएंसी 9 है तो बी की इफिशिएंसी अल्टीमेटली कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। तो बी अलोन उसी काम को कितने दिन में करेगा, 90 डेज में। ठीक है, तो एक सिंपल सा सेम है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। पहले ए की देता था इंडिविजुअल, बी की देता था, ए प्लस बी का पूछता था। अब क्या किया, ए का दे दिया, ए प्लस बी का दे दिया, अब पूछ रहा है बी का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखो ये फिट नहीं बैठ रहा यार, है ना, कोई बात नहीं, देखते हुए। अब ये देखो सारा यही ऑक्यूपाइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन ये कह रहा है जीवन किसी काम को, जीवन जो है किसी काम को 42 दिन में करता है। कितने दिन में, 42 डेज में। ठीक है, वाइल ऋषि प्लस जीवन, ऋषि एंड जीवन, ऋषि एंड जीवन टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। देखो सेम लिखो, जो काम जीवन अकेले 42 दिन में करता है, ऋषि और जीवन दो उसी काम को 27 दिन में कर लेता है। ये किसका रेशियो, किसका डेटा है, टाइम का। इसका वो ले लो, 3 से जाएगा, 14 × 42, 3 9 27। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स, ये हो गया 9:14। अगर टाइम का रेशियो 14:9 है तो इफिशिएंसी का रेशियो 9:14 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, अब देखो अगर जीवन का इफिशिएंसी 9 है और ऋषि प्लस जीवन की इफिशिएंसी 14 है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि ऋषि की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। क्यों, अगर 5 में 9 जोड़ोगे तभी 14 आएगा। तो जीवन की इफिशिएंसी 9 और ऋषि की इफिशिएंसी 5। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया टोटल वर्क। जीवन एक काम को कितने दिन में करता है, 42 दिन में। तो जीवन उसी काम को 42 दिन में करता है, तो जीवन 42 दिन में 9 इफिशिएंसी से कितना यूनिट काम करेगा, इतना यूनिट काम करेगा। या फिर अगर ऋषि प्लस जीवन किसी काम को 27 दिन में करता है तो वो 27 दिन में कितने इफिशिएंसी कर रहा है ऋषि प्लस जीवन, 14 इफिशिएंसी। तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, वही डेटा आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी डेज ऋषि टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन। ऋषि उसी काम को अकेले करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, तो ऋषि की इफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ऐसे कर लो, डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऋषि अकेले कितने दिन में ये काम कर लेगा, 42:9। अब एक छोटा सा वो बता दे रहा हूँ, 5। अब ऐसा करो, यहाँ पे नीचे 5 आ रहा है, तो इसको ना जब भी नीचे ऐसा कोई फंक्शन ये है, कोई भी नंबर है जिससे हम या तो उसको 10 में कन्वर्ट कर ले, 100 में कन्वर्ट कर ले, तो कैलकुलेशन ऐसा आसान हो जाता है। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि नीचे 10 हो गया, अब हम सिर्फ कुछ करेंगे, हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो शिफ्ट करा लेंगे। क्या करा लेंगे, एक डेसिमल शिफ्ट करा लेंगे। तो ये कितना हो गया, 9 × 18,
9 दूना 18, 42 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 और 4 का 32, 33 और 42, 6 3 2 5 4 3 7, मतलब 75.6 डेज देखना होगा। ठीक है, 756/10 या फिर 75.6 डेज। तो या तो डेटा अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हो मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, सेम अप्रोच पे भी है। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ए एंड बी सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम ही है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज एंड 90 डेज रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि देखो उस ट्विस्ट को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ी दिक्कत है, इस फ्रेम में आ नहीं पा रहा है ये, 1 मिनट, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ए एंड बी कंप्लीट वर्क 80 डेज एंड 96 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः 80 दिनों में और 96 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब कहने का कि ए जो है, ए किसी काम को 80 दिन में कर रहा है, बी किसी को 96 डेज में कर रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज एंड 96 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 80 दिन में काम करता है, बी 96 दिन में करता है। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 32 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिल जाए तो उसी काम को ये 32 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा नहीं मतलब है मेरे को ये मतलब है कि अब ए बी सी की इफिशिएंसी मेरे को निकालनी है और इसका टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ क्या रहा है ये। ठीक है, ये है टाइम का इफिशिएंसी। तो मैंने बोला टाइम का इफिशिएंसी है, सॉरी टाइम का रेशियो है। अब इसको इफिशिएंसी इसका टाइम का डेटा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या 8 से जाएगा, हाँ जाएगा, 8 से 10, 8 से 12, 8 से 4, ये 16 से जा सकता था सॉरी। तो इसको 2 से भी और काट लो, 2 से 5, 2 से 6, 2 6 12, 2 दूना 4। तो ये बेसिकली टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, मैंने बोला एफिशिएंसी का रेशियो ले लो, क्या होता है इसका 1/5, 1/6, 1/2। अब मैंने ये भी बोला कि एफिशिएंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है 5 6 2, इसका एलसीएम ले लो। तो ऑब्वियसली 6 दूना 12, 6 18, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम 5 6 2 का एलसीएम 30 हो गया। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 6 के 30, 6 5 30 और 2 से 15, 5 से 6 मरतबा 1/5 को, बस बेसिकली कहने का मतलब है 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। 1/6 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 15, तो मैंने यहाँ पे 15 निकल गया। कहने का मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, सॉरी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 6, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। अब मुझे ये बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी सी है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, तो यहाँ से क्या सी की एफिशिएंसी नहीं निकल जाती, बिल्कुल निकल जाएगी। क्यों, 6 5 11, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा। ठीक है, अब मैंने इफिशिएंसी इंडिविजुअल की निकाल ली। क्या हम टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी से भी निकाल लो। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ए टोटल काम कितना करेगा 80 × 6। सारे काम तो सेम ही कर रहे हैं, तो बी से निकाल लो, 96 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये भी सेम आएगा। या फिर ए प्लस बी प्लस सी से निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है। सबके डेटा आ जाएगा 480, ये भी 480 आएगा। 9 5 45, 6 5 30, ये भी 480 आएगा। 15 से 45, 15 दूना 30, ये भी 480 आएगा। अब क्वेश्चन देख लो कि क्या पूछ रहा है, हमें टोटल वर्क मिल गया, ठीक है, और हमें इंडिविजुअल की एफिशिएंसी मिल गई। अब आप जो पूछना है पूछ लो, हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा था ए एंड बी 80 दिन और 40 दिन में 96 डेज में काम खत्म करते हैं। दे कंप्लीटेड द वर्क विद द हेल्प ऑफ सी इन 32 डेज। अब पूछ रहा है सी उसी काम को सी अकेले कितना दिन में करेगा। टोटल काम कितना है 480, टोटल वर्क कितना निकाला 480। सी की एफिशिएंसी हमने क्या निकाली 4, तो कितना हो गया 120 डेज। ठीक है, तो अप्रोच हुई है बस, पहला स्टेप किसी भी तरीके से करके इफिशिएंसी निकाल लो, दूसरा जैसे इफिशिएंसी निकल गया टोटल वर्क निकल गया, या फिर टोटल वर्क निकाल लो तो इफिशिएंसी निकाल लो। मतलब अल्टीमेटली इसी दो चीज़ों पे ध्यान देना है। तरीका मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या है, ये कह रहा है, यहाँ देखो क्या आगे देखो, आई थिंक वही होगा। क्वेश्चन कह रहा है बी एंड सी किसी काम को 40 दिन में कर लेगा। अगर बी और सी एक साथ मिलकर काम करें तो 40 दिन में काम करते हैं। ठीक है,
अगर ए बी और सी टुगेदर काम कंप्लीट कर सकते हैं 25 दिन में, पर अगर उसी काम को ए बी और सी करे तो वो 25 दिन में करते हैं। ठीक है, डेटा पहले लिख लो फिर इसको ब्रेक करेंगे। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, बी प्लस सी 40 दिन में काम करते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं, यूज करना बड़ा दिक्कत हो रहा है, 40 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं बी प्लस सी। और कह रहा है ये ए बी सी टुगेदर, ए बी सी एक साथ 25 दिन में। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 25 दिन में। कितना हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। इसको ब्रेक करो, 5 से 5 बार में 5 8 40, तो बेसिकली ये टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो हमें 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 नहीं पता क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया। क्वेश्चन में अभी सबसे पहले ये डेटा दिया था, हमें इससे इफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8। ठीक है, मतलब कहने का बी प्लस सी की इफिशिएंसी, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 8 है, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है, सॉरी बी प्लस सी की इफिशिएंसी 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी 8 है। ठीक है, तो क्या बताओ, अगर बी प्लस सी की इफिशिएंसी 5 है तो ए की इफिशिएंसी नहीं पता चल सकती, ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो क्वेश्चन में या तो बी प्लस सी का काम पूछेगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी का काम पूछेगा, या तो ए का काम पूछेगा। देखो क्यों, क्योंकि हम यहाँ से अभी, अब देखो इसको सॉल्व करके फिर अभी हम देखो 1 2 3 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से ए का ही पूछेगा ये क्वेश्चन में। देखो इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द टास्क अलोन, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, ए का पूछ रहा है यहाँ से, टोटल वर्क कैसे निकलेगा। देखो बी प्लस सी 40 दिन काम करते हैं, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, तो टोटल वर्क कितना हो गया 200। या फिर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं 25 दिन उस काम को करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 8 यूनिट, तो कहीं से निकाल लो, टोटल वर्क 200 ही आएगा, 200 तो टोटल वर्क कितना आ गया 200। अब पूछ किसकी रहा एफिशिएंसी, ए की, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 200/3, मतलब कहने का 66:2/3 या फिर 66.67 डेज। ठीक है, तो ये अप्रोच है, सेम अप्रोच है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन और है, ये कर लेना खुद से, बाकी इसके बाद नेक्स्ट टाइप है। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर एक साथ में 24 दिन में करते हैं। अब ये कह रहा है कि बी अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ से जल्दी से देख ही लो इसको भी। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए और बी 40 दिन में करते हैं, ए और बी 40 दिन में करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि फ्रेम में आ नहीं रहा है। बी और सी 36 दिन में, बी प्लस सी 36 दिन में, 40 दिन में बी प्लस सी 36 दिन में, ऑल तीनों मिलकर 24 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में। अब देखो ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी निकालना है यहाँ से, किससे जाएगा 12 दूनी 24, 12 6 नहीं, 6 चौका 24, ये भी नहीं, 4 से जाएगा, 4 दहा 4 नवा 4 छक 24। ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1/10, 1/9, 1/6। मैंने कहा ये एफिशिएंसी है, रेशियो है, फ्रैक्शन में, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। 10 9 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 9 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से 90 आएगा। 10 दूना 20 से कटेगा नहीं कोई, 30 से भी नहीं होगा, 30 30 40 40 50 60, हाँ 90 होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना आ गया इंडिविजुअल का 10 9 90, 9 10 90, 6 से 15 बार में। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 हो गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 हो गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 हो गई, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15। अब ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी 15 एफिशिएंसी, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, बी सी की एफिशिएंसी 6 होगी, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 होगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड, बेसिक लॉजिक। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 5। अगर ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, सी की एफिशिएंसी 6 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितने लेके आना है 15, तो 6 5 11 4 15 हो गया। अब टोटल वर्क क्या पूछ कर रहा है यहाँ पे, किसका पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज बी अलोन, यही है, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द जॉब, बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है, निकाल लिया। अब देखो टोटल वर्क निकालना है, ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं 40 दिन में, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, ए प्लस बी 5 4 9, यहाँ से भी 9 ही आएगी, देख लो 9। तो टोटल वर्क कितना हो गया, किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में। 4 10 40 10 9 90 दिन, 90 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, एक टाइप का क्वेश्चन था ये, पूरा यहाँ पे वहाँ तक ख़त्म हो गया।